बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है नरेशन। अब नरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि राइटिंग के अंदर हम अक्सर इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और अक्सर हमसे मिस्टेक्स जो होती हैं वो नरेशन के अंदर होती हैं। इंग्लिश राइटिंग के अंदर जब आप नरेशन को लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर। अब हम सीखते हैं कि नरेशन है क्या। नरेशन जो है वो एक किस्म की, आप इसे समझ लें, किसी के कहे हुए अल्फाज को बताना। कोई दूसरा आपसे सामने कोई बात करे और वही बात आप किसी और से कहें, वो नरेशन कहलाती है। ठीक है, यानी मैं आपसे अगर कोई बात कहूँ कि भाई मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, तो यही बात अगर आप किसी सामने वाले को जाकर कहें या दूसरे बंदे को कहें कि सर वज़ीर ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा या वो आज स्कूल नहीं आएंगे, तो उसे आप कहते हैं नरेशन। ठीक है, यानी मेरे कहे हुए अल्फाज या मेरी कही हुई बात आप किसी और को जब जाकर बताते हैं या नरेट करते हैं तो उसे आप नरेशन कहते हैं। ठीक है, अक्सर तौर पर आपने कहानियाँ सुनी होंगी, वो नरेशन में आती हैं। जितनी भी कहानियाँ हम सुनते हैं वो तकरीबन नरेशन में आते हैं। नॉवेल्स जितने भी आते हैं, फ़िक्शंस जितने भी आते हैं, वो तकरीबन नरेशन में आते हैं। नैरेटिव ऐसे भी होता है, ठीक है, जिसमें किसी वाक़ये को नरेट किया जाता है, किसी इंसिडेंट को या किसी इवेंट को नरेट किया जाता है कि वहाँ पर जो जो चीज़ें हुई वो बताई जाती हैं। ठीक है जी, तो नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन कहते हैं कि किसी की कही हुई बात को नरेट करना, बताना अपने अल्फाजों में। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच वो है, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप किसी से सामने बात करें। ठीक है, मैं आपसे वन बाय वन जब बात करूँगा तो ये डायरेक्ट स्पीच है, या कोई दूसरा आपसे वन बाय वन बात करेगा तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? जो रिपोर्ट कर रहा होता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई जो वाक़या है वो बताने वाला जो है उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि भाई ही सेड, उसने कहा, या ही सेज़, उसने कहा। अब जो ही सेज़ है या ही सेड है, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है नरेशन के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में। शी सेड, ये भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहे हैं ना। आप देखें इनकी मीनिंग, ही सेज़ यानी वो कहता है, शी सेड यानी वो कहती है या वो उसने कहा, दे आस्क्ड उन्होंने पूछा, दे ऑर्डर्ड उन्होंने हुक्म दिया। अब ये 3-4 जितने भी आप रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ रहे हैं ये असल में रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जो बताएंगे आगे वो आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, पर जो बताने वाला जो है, जो बता रहा है एक्चुअली, वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच में आता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। दूसरा हिस्सा डायरेक्ट स्पीच में आता है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच यानी जो रिपोर्ट की जाए। एक तो रिपोर्ट करने वाला रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, जो वो बता रहा है, जो चीज़ वो बता रहा है, जिसके बारे में वो बता रहा है, जो इवेंट वो बता रहा है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। यानी जैसे आप कहते हैं कि भाई उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब उसने कहा, ये वाला हिस्सा जो है रिपोर्टिंग स्पीच है। मैं बीमार हूँ, ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि रिपोर्ट असल में ये है कि वो बीमार है या मैं बीमार हूँ। ये वाला हिस्सा जो है आई एम सिक टुडे, ये वाला हिस्सा जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, क्योंकि इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है, इसमें ख़बर दी जा रही है। दूसरा देखें, शी सेड आई एम वर्किंग, उसने कहा कि मैं काम कर रही हूँ। अब शी सेड जो है आपका रिपोर्टिंग है स्पीच, और आई एम वर्किंग जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और ये रिपोर्टेड स्पीच अक्सर इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं। ये जहन में रखना है आपने कि डायरेक्ट स्पीच में जब भी रिपोर्टेड स्पीच को लिखा जाएगा ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा डायरेक्ट स्पीच में। जैसे आप देखें, दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? व्हाट आर यू डूइंग। और दूसरा है दे ऑर्डर्ड, उन्होंने हुक्म दिया। अब दे ऑर्डर्ड तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। डू नॉट ओपन द गेट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? रिपोर्ट की जाती है, जो रिपोर्ट बताई जाती है, जो ख़बर दी जाती है, वो ख़बर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है।
और जो ख़बर देने वाला होता है या ख़बर लेने वाला होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। नरेशन के अंदर जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब इनडायरेक्ट है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट स्पीच में आप 1 to 1 जब किसी से बात करते हैं, सामने किसी से बात करते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, उसके अल्फाजों में कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, जैसे उसने बोला वैसे ही आप बताते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था इन्वर्टेड कामाज आ रहे थे, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी वो ऑब्जेक्ट्स थे, जो भी वर्ब्स थे, हमने उनमें कोई चेंजिंग नहीं की थी। इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि किसी की कही हुई बात को आप किसी दूसरे को बताएं और उसमें चेंजिंग करके बताएं। उसमें क्या क्या चेंजिंग होंगी वो तो आप रूल्स नीचे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो रूल आता है कि आप क्या करें, रिमूव कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच विद दैट, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमा आ रहा था ना, ठीक है, उसको हटाएं और उसकी जगह पर लगा दें दैट। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमने जैसे पढ़ा था ही सेड, शी सेड, ही सेड के बाद या ही सेज़ के बाद हम कॉमा लगा रहे थे, या शी सेड के बाद हम कॉमा लगा रहे थे, उस कॉमा को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और वहाँ पर उसकी जगह पर हम दैट लगा देंगे। तो ये रूल नंबर 1 है इनडायरेक्ट स्पीच का, जब आप किसी की कही हुई बात को इनडायरेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, ही सेज़ दैट, मैंने कॉमा को हटा दिया, जो सेज़ के बाद आ रहा था ना उसकी जगह पर मैंने दैट लगा दिया। अब रूल नंबर 2 क्या है इनडायरेक्ट स्पीच का, कि आप रिमूव इन्वर्टेड कामाज इन रिपोर्टेड स्पीच। आप क्या करें, दूसरा स्टेप है आपका, रूल है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ना उसमें जो इन्वर्टेड कामाज आए हुए हैं उनको हटा दें। ये दूसरा है रूल नंबर 2। इन्वर्टेड कामाज कहाँ पर आ रहे थे, जैसे हमने पिछली जो स्लाइड में पढ़ा था कि जैसे आई एम सिक टुडे, आई एम सिक टुडे, ये रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पर इसको हमने इन्वर्टेड कामाज में रखा हुआ था। तो आई एम सिक टुडे के इन्वर्टेड जो कामाज हैं वो हम हटा देंगे। ये रूल नंबर 2 है। जैसे यहाँ पर देखें, ही सेज़ दैट आई एम सिक। अब यहाँ पर आई एम सिक जो कॉमाज में लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कामाज में हमने रखा हुआ था, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 3 जो है वो क्या है कि चेंज द प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच। प्रोनाउन जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, जो आई है, ही है, शी है, जो भी है, उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउन हैं उसके मुताबिक चेंज करेंगे। आपने पहला जुमला जो पढ़ा था जिसमें देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है बल्कि, ही सेज़ दैट आई एम सिक। अब यहाँ पर जो एक तो ही आ रहा है, ये प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच का, और रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, आई एम सिक। आई जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पर जो आई है वो चेंज होगा किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के ही के मुताबिक। तो क्या हो जाएगा, ही सेज़ दैट ही इज़ सिक। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ही क्यों लगाया, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है ना, वो कह रहा है कि वो कहता है कि वो बीमार है। इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, वो कहता है कि वो बीमार है। इनडायरेक्ट करेंगे तो इसका प्रोनाउन भी चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है, चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर भी जो चेंज हम करेंगे टेंस का रिपोर्टेड स्पीच में, वो भी किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें अगर पास्ट टेंस हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी ऑटोमेटिकली पास्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में हुआ तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ही सेड, अब जो ही सेड है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें सेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें हम लगा रहे थे ही इज़, वहाँ पर हम कर देंगे ही वॉज सिक। ही सेड दैट ही वॉज सिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी रूल्स हैं, ये सिर्फ तारुफ़ी आप कह लें रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच के। जब आप इसको इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो ये रूल्स बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अब इन चारों रूल्स को फॉलो करते हुए हमने आखिरी जुमला क्या बनाया, एक ही जुमला जो कि बना, ही सैड दैट ही वॉज सिक। ठीक है, एक ही जुमले को हमने चारों रूल्स को फॉलो करते हुए एंड में कंप्लीट सही जुमला बनाया, ही सैड दैट ही वॉज सिक। अब ये चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच के जो चारों रूल्स हैं उसको ये फॉलो कर रहा है। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी जो आपका मतलब आज का जो क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। इसकी डिटेल्स वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताता रहूँगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे
ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।